नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो हम आज टॉपिक करेंगे, हम करेंगे सी के अंदर पॉइंटर्स का। अगर हम पॉइंटर्स की बात करते हैं तो ये सी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, या किसी भी लैंग्वेज में पॉइंटर काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बेसिकली पॉइंटर होता क्या है कि हम एक इसको बोल देते हैं कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर रख दिया है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे किसी वेरिएबल के एड्रेस को किसी लोकेशन पर स्टोर करना है, तो जो वेरिएबल का एड्रेस है वो मैं स्टोर करूँगा पॉइंटर के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा पॉइंटर काम करेगा। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कि पॉइंटर सी लैंग्वेज के अंदर वो वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब ये वेरिएबल आपका इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, या कोई और पॉइंटर भी इसके अंदर हो सकता है। और जो पॉइंटर का साइज है ये डिपेंड करता है इसके आर्किटेक्चर के ऊपर, कि अगर आपके पास 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो पॉइंटर का साइज जो है वो 2 बाइट का है। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो पॉइंटर जो सी लैंग्वेज के अंदर है इसको हम डिक्लेयर करते हैं स्टार के सिंबल से, जिसको हम एस्टेरिस्क सिंबल बोलते हैं। इसको हम इनडायरेक्शन पॉइंटर भी कह देते हैं, जो यहाँ पर आपको पॉइंटर के थ्रू हम यूज करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसा कि आप मेरी फिगर में देख रहे हैं, तो जैसा कि आप मेरे इमेज के अंदर देख रहे हैं या फिगर के अंदर देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है कि मैंने पी पॉइंटर लिया जिसके अंदर मैंने AAA3 का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो AAA3 के एड्रेस के अंदर क्या था, 50 वैल्यू। तो एक तरह से अब जो P पॉइंटर है उसके अंदर A333 का एड्रेस स्टोर है। तो जब जब A333 मेरा यहाँ पर अपडेट होगा तो मेरा P पॉइंटर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं कि हम पॉइंटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो पॉइंटर की एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। पॉइंटर रिड्यूस करते हैं कोड को, इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को, और यूज़ करते हैं इनको हम स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए, ट्री सर्चिंग के लिए, और इसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं एरे के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ। हम रिटर्न कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू किसी फंक्शन में पॉइंटर के थ्रू। ये हमें एक्सेस करता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो यूजेस ऑफ पॉइंटर, हमारे पास कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हमारे पॉइंटर को यूज़ करती है। तो जब हम पॉइंटर को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एक है आपके पास यहाँ पर एरे फंक्शन और स्ट्रक्चर। अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर हम डायनेमिकली किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं एमलॉक फंक्शन के थ्रू, और इसी तरह से कैलॉक फंक्शन के थ्रू भी हम मेमोरी को यहाँ पर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। इसी तरह से हम बात करते हैं एरे की, फंक्शन की, स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर भी आप पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इन दो वे में हम अपने पॉइंटर को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।